आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का एक बहुत ही भावनात्मक और प्रेरणादायक पाठ, मेरी माँ। इस पाठ के लेखक हैं भारत के महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल। इस पाठ में बिस्मिल जी अपनी माँ के प्रति गहरा प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करती हैं। वे बताते हैं कि उनकी माँ ने किस प्रकार उन्हें सत्य, साहस, धर्म और देशभक्ति का मार्ग दिखाया और उनके व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह पाठ हमें न केवल माँ के महान त्याग और प्रेम का महत्व समझाता है, बल्कि यह भी बताता है कि एक महान व्यक्ति के पीछे अक्सर उसकी माँ की प्रेरणा और संस्कार होते हैं। तो आइए अब इस प्रेरणादायक पाठ मेरी माँ को आसान भाषा में समझते हैं। लिखा है, श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे, गजब के शायर थे, देखने में भी बहुत सुंदर थे, योग्य बहुत थे। जानने वाले कहते थे कि ये यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो सेनाध्यक्ष बनते। सेनाध्यक्ष यानी सेना के प्रमुख बनते। यह कहना है हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का बिस्मिल के बारे में। मतलब इस अनुच्छेद में लेखक महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल का परिचय देते हैं। वे बताते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल बहुत प्रतिभाशाली और योग्य युवक थे। वे केवल क्रांतिकारी ही नहीं थे, बल्कि बहुत अच्छे शायर यानी कवि भी थे। उनका व्यक्तित्व भी बहुत आकर्षक और प्रभावशाली था। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह ने भी उनकी बहुत प्रशंसा की थी। भगत सिंह का कहना था कि अगर राम प्रसाद बिस्मिल किसी और देश या किसी और समय पैदा होते तो वे सेना के बहुत बड़े नेता या सेनाध्यक्ष बन सकते थे। इससे पता चलता है कि राम प्रसाद बिस्मिल कितने महान और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। आगे लिखा है कि राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था यानी शासन था। बिस्मिल छोटी सी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सजा दे दी। मतलब जब राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ उस समय भारत अंग्रेजों के शासन के अधीन था। बचपन से ही उनके मन में देश को आज़ाद करने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए उन्होंने कम उम्र से ही अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अंत में उन्हें फांसी दे दी। आगे लिखा है कि जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों के अनेक अत्याचार सहे। जेल में रहते रहते उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी। आत्मकथा यानी अपने जीवन की कहानी, और अंग्रेजों से बचते बचते जेल से बाहर भेजते रहे। उनके साथियों ने उसे प्रकाशित भी करवा दिया यानी छपवा दिया। इसका नाम रखा गया निज जीवन एक छोटा छटा। मतलब इस अनुच्छेद में बताया गया है कि जब बिस्मिल जेल में थे तब भी अंग्रेजों ने उनके साथ बहुत अत्याचार किए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जेल में रहते हुए उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखना शुरू किया यानी अपनी जीवन की कहानी लिखनी शुरू की। वे इस आत्मकथा के पन्नों को गुप्त रूप से चोरी छिपे जेल से बाहर अपने साथियों तक पहुंचाते रहे। बाद में उनके साथियों ने इसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दिया और इस पुस्तक का नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा। इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा ना सके। आगे लिखा है कि इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित हैं। आज भी ये आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। क्या आप भी अपनी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? तो यही प्रस्तुत है उसी आत्मकथा का एक अंश। मतलब यहाँ तक बताया गया है कि जब यह पुस्तक प्रकाशित हुई तो अंग्रेज बहुत घबरा गए थे। इस आत्मकथा को पढ़कर लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया था। इस तरह बिस्मिल की आत्मकथा ने देशवासियों को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया। इसलिए कहा जाता है कि अंग्रेजों ने उन्हें फांसी तो दे दी, लेकिन उनके विचारों को हरा नहीं सके। लेखक आगे ये भी बताते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा आज भी लोगों के मन में जीवित रहती है। यह आत्मकथा पढ़कर देशभक्ति और साहस की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद लेखक आखिर में ये भी कहती हैं कि इस पाठ में बिस्मिल की उसी आत्मकथा का एक अंश दिया गया है और इसका शीर्षक है मेरी माँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि लखनऊ
कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादाजी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहानपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादाजी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माताजी मेरे उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहना पड़ता था। मतलब इस अनुच्छेद में रामप्रसाद बिस्मिल अपने जीवन की एक घटना बता रहे हैं। वे कहते हैं कि उनकी लखनऊ में होने वाली कांग्रेस सभा में जाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन उनके पिताजी और दादाजी इस बात के खिलाफ थे। फिर भी उनकी माताजी ने उन्हें वहां जाने के लिए पैसे दे दिए। उसी समय शाहजहानपुर में एक सेवा समिति की स्थापना हुई, जिसमें बिस्मिल बड़े उत्साह से भाग लेते थे। उनके पिताजी और दादाजी को उनके ये सामाजिक और देश सेवा के कार्य पसंद नहीं थे, लेकिन उनकी माँ हमेशा उनका हौसला बढ़ाती थी। इसी कारण कई बार उनकी माँ को पिताजी की डांट और सजा भी सहनी पड़ती थी। फिर भी उन्होंने अपने बेटे का उत्साह कम नहीं होने दिया। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। यहाँ पर कहने का अर्थ है महान है। मुझे जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माता जी तथा गुरुदेव श्री रामदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। मतलब बिस्मिल्लाह जी कहना चाहती हैं कि लेखक कहना चाहते हैं कि बिस्मिल अपनी माँ के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करती हैं। वे उन्हें कहती हैं कि वे उनकी माँ देवी की समान महान है। उनके जीवन में जो भी साहस और शक्ति आई है वह उनकी माँ और उनके गुरु सोमदेव जी के आशीर्वाद का परिणाम है। दादाजी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यह कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद भी विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सत्य व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न कर दी कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को ना त्यागा। मतलब यहाँ लेखक बताती हैं कि उनके पिताजी और दादाजी चाहते थे कि उनका विवाह जल्दी कर दिया जाए, लेकिन उनकी माँ का विचार अलग था। उनका कहना था कि पहले शिक्षा पूरी करनी चाहिए, उसके बाद ही विवाह उचित होगा। उनकी माँ के प्रोत्साहन और अच्छे व्यवहार ने उनके जीवन को बहुत मजबूत बना दिया। इसी कारण जब भी उनके जीवन में कोई कठिनाई या संकट आया, तब भी उन्होंने अपने लक्ष्य और संकल्प को कभी नहीं छोड़ा। आगे लिखा है कि एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह रहे थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा। इस प्रकार का पाप मैं कदापित नहीं कर सकता। कदापित यानी कभी भी नहीं कर सकता। वकील साहब ने मुझे समझा कि मुकदमा खारिज हो जाएगा। वकील साहब ने मुझे समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव ना हुआ, ना मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करना था, चाहे कुछ हो जाए, सत्य बात कह देता था। यहाँ पर दीवानी मुकदमा का अर्थ है संपत्ति या पैसे से जुड़ा अदालत का मामला। वकालतनामा यानी अदालत में वकील को अधिकार देने वाला दस्तावेज। तो यहाँ पर इस अनुच्छेद में रामप्रसाद बिस्मिल अपने जीवन का एक घटना बताते हैं जो उनके सत्य और ईमानदारी के स्वभाव को दिखाता है। वे बताते हैं कि एक बार उनके पिताजी ने किसी व्यक्ति के खिलाफ दीवानी मुकदमा किया। उन्होंने वकील से यह कह दिया कि अगर कोई काम हो तो मेरे बेटे रामप्रसाद बिस्मिल से करवा लें। एक दिन वकील साहब ने उन्हें बुलाकर कहा कि वे रामप्रसाद बिस्मिल पिताजी के नाम से वकालतनामे पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन बिस्मिल ने तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी और के नाम से हस्ताक्षर करना गलत और धर्म के विरुद्ध है, इसलिए वे ऐसा पाप कभी नहीं करेंगे। वकील साहब ने उन्हें बहुत समझाया और कहा कि अगर हस्ताक्षर नहीं किए तो मुकदमा रद्द हो जाएगा। फिर भी बिस्मिल अपने सिद्धांत पर दृढ़ रहे और हस्ताक्षर नहीं किए। वे कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में हमेशा सत्य और ईमानदारी का पालन किया है और हर परिस्थिति में सच्चाई ही बोलते थे। आगे लिखा है कि 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी
उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। यहाँ पर नितांत का मतलब है बिल्कुल। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादाजी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज सीख लिए और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। मतलब इस भाग में रामप्रसाद बिस्मिल अपनी माताजी के शुरुआती जीवन के बारे में बताते हैं। वे बताती हैं कि उनकी माताजी सिर्फ 11 वर्ष की उम्र में ही विवाह करके शाहजहांपुर आ गई थी। उस समय वे पूरी तरह अशिक्षित थी, यानी पढ़ी लिखी नहीं थी, बिल्कुल एक साधारण गांव की लड़की की तरह। शाहजहांपुर आने के बाद दादाजी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने बिस्मिल की माताजी को घर के कामकाज करना सिखाया। कुछ ही समय में उनकी माताजी ने सभी घरेलू काम अच्छी तरह सीख लिए और घर के भोजन आदि का सही ढंग से प्रबंध करने लगी। आगे लिखा है कि मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उन्हें अक्षर बोध करती। अक्षर बोध यानी अक्षरों को पहचानती। मतलब यहाँ पर बिस्मिल बताते हैं कि उनके जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद उनकी माताजी ने हिंदी पढ़ना शुरू किया। उन्हें पढ़ने का शौक खुद ही पैदा हुआ था, यानी उन्होंने सव्य सीखने की इच्छा थी। मोहल्ले में जो पढ़ी लिखी सखियां घर आती थी, उनसे वे अक्सर पहचानना सीखती थी। इस प्रकार उन्होंने धीरे धीरे पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिलता जाता जिसमें पढ़ना लिखना करती, उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। मतलब वे यहाँ पर बिस्मिल बताती हैं कि उनकी माताजी पहले घर के सभी काम पूरा करती थी, उसके बाद थोड़ा समय मिलता था तो उसमें पढ़ाई लिखना शुरू कर देती थी। इससे अपनी मेहनत के कारण कुछ ही समय में वे देवनागरी यानी हिंदी में लिखी पुस्तकों को पढ़ना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने अपनी बेटियां यानी बिस्मिल की बहनों को भी शिक्षा देना शुरू किया। आगे लिखा है कि जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता यानी बातचीत होती। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए यानी खुले और अच्छे विचारों वाले हो गए। यदि मुझे मेरी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। मतलब बिस्मिल बताती हैं कि जब उन्होंने आर्य समाज में प्रवेश किया तब उनकी माताजी ने धर्म और समाज के विषयों पर बहुत बातचीत होने लगी। जब उन्होंने आर्य समाज में प्रवेश किया तब उनकी माताजी से धर्म और समाज के विषय पर बिस्मिल की बहुत बातचीत होने लगी। समय के साथ उनकी माताजी ने विचार और भी उदार और प्रतिभाशाली हो गए। वे कहते हैं कि यदि उन्हें ऐसी महान माता का साथ ना मिलता होता तो शायद वे भी एक साधारण व्यक्ति की तरह सामान्य जीवन ही जीते रहते। आगे लिखा है, शिक्षा दी के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की जैसी मेजिनी को उनकी माता ने की थी। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड ना दे। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। यहाँ पर क्रांतिकारी का अर्थ है देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले लोग। प्राण हानि यानी किसी की जान ना लेना, प्राण दंड यानी मृत्युदंड और प्रतिज्ञा यानी वचन। यानी बिस्मिल बताती हैं कि उनकी माताजी ने केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि उन्हें क्रांतिकारी जीवन में भी उनका पूरा साथ दिया। वे उनकी तुलना इटली की महान क्रांतिकारी मेजिनी की माता से करती हैं जिन्होंने अपने पुत्र का समर्थन किया था। उनकी माताजी का सबसे महत्वपूर्ण आदेश यह है कि किसी भी व्यक्ति की हत्या नहीं करनी चाहिए। वे हमेशा कहती थी कि अपने शत्रु को भी प्राण दंड नहीं देना चाहिए। इसलिए कई बार बिस्मिल को अपनी क्रांतिकारी योजनाओं में भी अपनी मां के इस आदेश का पालन करना पड़ा, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी प्रतिज्ञा बदलनी पड़ी हो।
आगे लिखा है कि जन्मदात्री जननी, जन्मदात्री यानी जन्म देने वाली जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण यानी उपकार या कर्ज को उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला। इस जन्म में मैं तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो तुमसे उस ऋण यानी कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है, यानी जिनको शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके। मतलब इस भाग में रामप्रसाद बिस्मिल अपनी माता के प्रति गहरा कृतज्ञता व्यक्त करती हैं। वे कहती हैं कि अपनी माँ के उपकारों का कर्ज वे कभी नहीं चुका सकेंगे। भले ही वे कई जन्मों का प्रयास करें फिर भी अपनी माँ के प्रेम और त्याग का बदला नहीं दे सकेंगे। वे बताते हैं कि उनकी माँ ने अपने प्रेम, शिक्षा और दृढ़ता से उनके जीवन को सुधार दिया, जिससे शब्दों में बताना असंभव है। आगे लिखा है कि मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी यानी पवित्र और श्रेष्ठ वचनों से उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा के संलग्न हो सका, यानी जुड़ना। धार्मिक जीवन में तुम्हारा ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। मतलब बिस्मिल कहती हैं कि उन्हें अपने जीवन की हर घटना याद है जब उनकी माँ ने उन्हें अच्छे और पवित्र उपदेश देकर सही मार्ग दिखाया। उनकी माँ ने आशीर्वाद और प्रेरणा से ही वे देश सेवा के मार्ग पर चल सके। इतना ही नहीं, धार्मिक जीवन में भी उनकी माँ ने उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया। आगे लिखा है कि जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को। जिस मनोहर रूप में तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति यानी शुभ और पवित्र मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। मतलब यहाँ पर बिस्मिल बताते हैं कि उन्होंने जो भी शिक्षा प्राप्त की उसका पूरा श्रेय, उसका पूरा सम्मान उनकी माँ को जाता है। उनकी माँ जिस प्यार और सुंदर तरीके से उन्हें समझाती थी उसे याद करके वे भावुक हो जाते हैं। अपनी माँ की पवित्र और मंगलमय छवि यानी शुभ और पवित्र छवि उनके मन में उभर आती है, जिससे उनका सिर सम्मान से झुक जाता है। आगे लिखा है कि तुम्हें यदि मुझे ताड़ना यानी डांटना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने दृष्टतापूर्ण यानी बदतमीजी से उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों से ही यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। मतलब बिस्मिल बताती हैं कि उनकी माँ कभी उन्हें कठोरता से नहीं डांटती थी। यदि उन्हें गलती पर डांटना भी पड़ता तो वे बहुत प्रेम से समझाती थी। अगर कभी बिस्मिल गुस्से से गलत जवाब देते थे तब भी उनकी माँ शांत और प्रेम से समझाती थी कि ऐसा करना ठीक नहीं और इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। जीवन दात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि आध्यात्मिक धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसा ही माता दे। मतलब आखिर में बिस्मिल कहते हैं कि उनकी माँ ने न केवल उन्हें जन्म ही नहीं दिया बल्कि उनके जीवन के हर क्षेत्र में उनका मार्गदर्शन किया। उनकी माँ ने उन्हें आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ने में मदद की। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हर जन्म में उन्हें ऐसी ही महान माता मिले। आगे लिखा है कि महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे संतावना यानी दिलासा देती रही। तुम्हारी दया की छाया ने मेरे अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव ना किया। बताओ, रामप्रसाद बिस्मिल अपनी माता के प्रति प्रति गहरा कृतज्ञता या प्रेम व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि जीवन में जब भी बड़े से बड़े संकट आया उन्हीं की माँ ने उन्हें कभी घबराने नहीं दिया। माँ हमेशा प्रेम भरे शब्दों से उन्हें ढांढस बांधती थी और साहस देती थी। इसलिए उन्हें लगता है कि माँ का स्नेह और आशीर्वाद की छाया में उन्होंने जीवन की किसी कष्ट को महसूस नहीं किया। आगे, इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। यहाँ पर भोग विलास का मतलब है सुख सुविधा।
मतलब बिस्मिल कहती हैं कि उन्हें दुनिया की सुख सुविधाओं या धन दौलत की कोई इच्छा नहीं है। उनकी केवल एक इच्छा है कि वे अपनी माँ के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना ले, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद यह इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझ कर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर देगा। मतलब बिस्मिल जानती हैं कि उन्हें फांसी दी जाने वाली है, इसलिए वे अपनी माँ से कहती हैं कि जल्द ही उन्हें उनकी मृत्यु की दुखद खबर मिलेगी, लेकिन वे माँ से अनुरोध करती हैं कि वे धैर्य रखें और गर्व महसूस करें, क्योंकि उनका बेटा भारत माँ की सेवा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे रहा है। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उनके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल यानी चमकदार अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। मतलब बिस्मिल कहती हैं कि जब भविष्य में आज़ाद भारत का इतिहास लिखा जाएगा तब उसमें उनकी मां का नाम भी गौरव और सम्मान के साथ लिखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे महान देशभक्त पुत्र को जन्म दिया और उसे देश के लिए बलिदान देने की प्रेरणा दी। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई और धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्रों को बलिदान पर मिठाइयाँ बांटी थी। मतलब यहाँ बिस्मिल ने इतिहास का एक उदाहरण दिया है। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी के बारे में बताया, जिन्होंने अपने पुत्र के बलिदान पर गर्व किया और धर्म और न्याय की रक्षा के लिए अपना जीवन दे दिया। इस प्रकार बिस्मिल्लाह चाहते हैं कि उनकी माँ भी उनके बलिदान पर गर्व महसूस करे। और ये है आखिरी भाग। जन्मदात्री वह दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। यहां पर वर यानी आशीर्वाद, विचलित यानी घबराना, चरण कमल यानी सम्मान पूर्वक माता के चरण। अंत में बिस्मिल अपनी मां से आशीर्वाद मांगती हैं। वे चाहती हैं कि जब उनका अंतिम समय आए तब उनका हृदय डरे या विचलित ना हो। वे मां को प्रणाम करके और भगवान का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्यागना चाहती हैं। यह उनके अटूट साहस, देशभक्ति और मां के प्रति गहरे प्रेम को दर्शाता है। यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। इसके लेखक है राम प्रसाद बिस्मिल और यह पाठ उनकी आत्मकथा निज जीवन का एक छोटा सा हिस्से से लिया गया है। तो वीडियो यहीं पर खत्म हुई। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।